नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे 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 फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वामना द्वादशी 2024 वामन जयंती कब है, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। भारत में त्योहारों का विशेष महत्व है। पुराणों में जयंती समेत सभी त्योहारों की महत्ता के बारे में बताया गया है। वामन जयंती का त्योहार भी हमारे मुख्य त्योहारों में से एक है। श्रवण नक्षत्र होने पर वामन जयंती का धार्मिक महत्व काफी बढ़ जाता है। इस बात का उल्लेख हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी किया गया है। इस दिन भक्त भगवान वामन की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान वामन को श्रीहरि विष्णु का 5वां अवतार माना गया है। वामन जयंती 2024 में वामन जयंती का त्योहार 15 सितंबर 2024 को मनाया रहा है। आइए वामन जयंती के महत्व, कथा और पूजा विधि के बारे में समझते हैं। वामन जयंती की तिथि और श्रवण नक्षत्र समय। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वामन श्रीहरि विष्णु के ही 5वें अवतार है। भगवान वामन की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यदि आप भगवान विष्णु से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की वैदिक रीति से पूजा करवा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करवाने के लिए यहाँ क्लिक करें। वामन जयंती तिथि रविवार सितंबर 15, 2024। द्वादशी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 बजे। द्वादशी तिथि समाप्त 15 सितंबर 2024 को शाम 6:12 बजे। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:32 बजे। श्रवण नक्षत्र समाप्त 15 सितंबर 2024 को शाम 6:49 बजे। वामन जयंती की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार जो संपूर्ण यज्ञों को संपन्न करेगा उसे पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पर शासन करने की शक्ति और क्षमता प्राप्त होगी। राजा महाबली भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्हें देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता था। उन्होंने 100 यज्ञ करने शुरू किए। भगवान इंद्र ने विष्णु से उनके समर्थन की मांग की, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा महाबली परम शासक बन सकते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से यज्ञ को पूरा करने और संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक बनने से रोकने में मदद करने का अनुरोध किया। भगवान इंद्र और अन्य विभिन्न देवताओं की प्रार्थना के कारण भगवान विष्णु उनके 5वें अवतार के रूप में एक बौने ब्राह्मण वामन के रूप में प्रकट हुए। राजा ने ब्राह्मण का अभिवादन किया और उससे कहा कि वह जो चाहेगा उसे अनुदान देगा। भिक्षा के रूप में भगवान वामन ने अपने पैरों से नापी हुई भूमि के 3 टुकड़े मांगे। ये सुनकर राजा महाबली बौने ब्राह्मण को इतना स्थान देने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए वामन आकार में बड़े हो गए और विशाल रूप ले लिया। पहले कदम के साथ उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम के साथ उन्होंने सभी स्वर्गीय स्थानों पर विजय प्राप्त की। भगवान वामन द्वारा तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये जानकर कि बौना ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, राजा महाबली ने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया ताकि भगवान वामन अपना तीसरा कदम रख सकें। इसलिए राजा हार गया और पाताल लोक में भेज दिया गया। वामन जयंती का महत्व। वामन जयंती का त्योहार भगवान विष्णु 5वें अवतार यानी वामन अवतार के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि श्रीहरि विष्णु ने राजा बलि को ब्रह्मांड पर आधिपत्य जमाने से रोकने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जन्म लिया था। भागवत पुराण में बताया गया है कि वामन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे और त्रेता युग में पहले अवतार थे। इससे पहले भगवान विष्णु ने जो 4 अवतार लिए थे सभी पशु के रूप में थे, जो क्रमशः मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार थे। अगर मनुष्य रूप में श्रीहरि विष्णु के अवतार की बात की जाए तो वामन रूप में उनका पहला अवतार था। वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजित मुहूर्त यानी श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए थे। उन्होंने कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस साल वामन जयंती का ये पवित्र त्योहार 15 सितंबर को मनाया जाएगा। वामन जयंती पर परिवर्तिनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जलझूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी,
डोल ग्यारस और जयंती एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। वामन जयंती पूजा विधि। पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु को उनके वामन रूप में पूजा जाता है। वामन जयंती के दिन उपासक को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रिया के बाद स्नान और भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद दिन की शुरुआत में आप वामन देव की सोने या फिर मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा करें। वामन जयंती के दिन उपवास का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए भक्त भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। इस दिन पूजा करने का सबसे उत्तम समय श्रवण नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन देव की सोने या फिर मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा के सामने बैठकर वैदिक रीति रिवाजों से पूजा संपन्न करें। इस दौरान भगवान वामन देव की व्रत कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। कथा के समापन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसादी वितरण करना चाहिए। इसके बाद ही उपवास खोलना लाभकारी होगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि वामन जयंती श्रवण नक्षत्र के दिन आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भक्त वामन देव की पूजा पूरे वैदिक विधि और मंत्रों के साथ करते हैं तो उनके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है, अर्थात भगवान वामन अपने उपासकों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वामन जयंती के अनुष्ठान। वामन जयंती के अवसर पर अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सबसे सरल और आदर्श तरीका यह है कि इस दिन आप गरीबों को दही, चावल और भोजन दान करें। इसे वामन जयंती के दिन लाभकारी माना जाता है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से वह आपके सारे दुख दर्द हर लेते हैं। इस दिन यदि आप विष्णु सहस्रनाम और अन्य विभिन्न मंत्रों का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर कृपा बरसेगी। आप सहस्रनाम का पाठ करवाने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस दिन आपको भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु या वामन देव की मूर्ति या फिर चित्र के सामने अगरबत्ती, दीपक और फूल चढ़ाना चाहिए। वामन अवतार कथा। प्राचीन काल में एक बलि नाम का दैत्य राजा था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने बल और तप की बदौलत पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और अत्यंत बलशाली बलि ने इंद्र देव को पराजित कर स्वर्ग को भी जीत लिया था। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और उन्होंने अपना राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने इंद्र को आश्वासन दिया वह इनका अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्र के अधिकार को वापस दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। उन्होंने ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त तो था, लेकिन वह एक क्रूर और अभिमानी शासक भी था। राजा बलि ने हमेशा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। वह हमेशा अपने बल और शक्ति से देवताओं और लोगों को डराया धमकाया करता था। उसने अपने पराक्रम की बदौलत तीनों लोकों को जीत लिया था। एक दिन जब राजा बलि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तब श्रीहरि विष्णु वामन अवतार में उसके घर पहुंच गए। उस समय वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित थी। जैसे ही शुक्राचार्य ने वामन को देखा, वह तुरंत ही समझ गए कि यहाँ विष्णु है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाकर उन्हें कहा कि यहाँ विष्णु वामन रूप में पहुंच चुके हैं, वहां तुमने संकल्प करवाकर कुछ भी मांग सकते हैं। तो मुझसे बिना पूछे उन्हें कुछ मत देने का वचन मत देना। लेकिन राजा बलि ने इस बात को अनसुना कर दिया। तभी वामन देव राजा बलि के पास आए और कुछ मांगने की इच्छा जाहिर की था। राजा बलि वह बहुत दानवीर भी था, उसने वामन को दान देने का वचन दे दिया। इस बीच शुक्राचार्य ने उन्हें वचन न देने इशारा भी किया, लेकिन वह नहीं माने और उन्हें वामन देव को वचन दे दिया। राजा के मुख से मुंह मांगा दान पाने का वचन मिलते ही उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती की याचना की। राजा बलि सहर्ष वामन देव की इच्छा पूर्ति करने के लिए सहमत हो गए। राजा बलि के सहमत होते ही वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। इन्होंने एक पग में पूरे भूलोक नाप दिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया। वामन रूपी श्रीहरि विष्णु ने जब तीसरा पग उठाया
तो राजा बलि श्रीहरि विष्णु को पहचान गया और उसने अपना शीश वामन देव के सामने प्रस्तुत कर दिया। वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था, तो उन्होंने बलि की उदारता का सम्मान किया और उसका वध करने के बजाय उसे पाताल लोक भेज दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि वह साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर आ सकता है। दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर आता है। इस दिन को ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथ ही अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के नाम से भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे राधे।